15 कॉलम यानी कि 15 कॉलम की स्टील क्वांटिटी कैसे पता की जाती है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, इसके लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रो डेलर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है 300 mm इंटू 300 mm यानी कि 0.30 मीटर इंटू 0.30 मीटर। कॉलम हाइट है 3 मीटर। मेन रेनफोर्समेंट है 4 बार ऑफ 16 mm डाया बार। स्टीरअप है 8 mm डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। डेवलपमेंट हुक एंकरेज 0.5 मीटर और क्लियर कवर है 40 mm। तो चलिए कॉलम बनाने के लिए कितना स्टील लगेगा कैलकुलेट करते हैं। मेन बार, तो फर्स्ट हम लेंथ पर बार वो पता करेंगे, लेंथ पर बार। तो इसके लिए कॉलम हाइट प्लस डेवलपमेंट लेंथ। तो कॉलम हाइट कितनी है 3 मीटर प्लस जो डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज हुक है उसका है 0.5। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों, तो आंसर आता है 3.5 मीटर। तो लेंथ पर बार आया है वो है 3.5 मीटर। सेकेंड, नंबर ऑफ मेन बार पर कॉलम है 4, तो वो भी हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मेन बार पर कॉलम वो है 4। टोटल लेंथ ऑफ 16 mm बार पर कॉलम वो पता करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ 16 mm बार पर कॉलम, तो उसके लिए 4 इंटू 3.5 करेंगे। 4 बार है, मेन बार 4 है और लेंथ है 3.5, इसके लिए 4 इंटू 3.5। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 14 मीटर। तो हमें जो मेन बार है उसकी लेंथ पता चल गई है, वो है 14 मीटर। अभी हम जो वेट है वो निकालेंगे। वेट ऑफ 16 mm बार पर कॉलम। तो उसके लिए जो हमारा लेंथ आया था पर कॉलम 1.578, ये क्या है दोस्तों 1.578, तो ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो ये है 16 mm बार वेट पर मीटर। तो 16 mm बार वेट है पर मीटर, वो है 1.578। तो हमने यहाँ पर लिया है, तो आंसर आता है दोस्तों 22.092 kg। तो एक सिंगल कॉलम का जो मेन बार है उसका वेट आता है 22.092 kg। तो सेकेंड हम स्टीरअप है उसका वेट पता करेंगे। सेकेंड स्टीरअप, तो स्टीरअप का वेट निकालने के लिए पहले जो कॉलम इनर डायमेंशन है वो पता करते हैं। कॉलम इनर डायमेंशन, तो उसके लिए 300 -2 इंटू कवर। तो ये 300 क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन, यानी कि कॉलम का साइज है 300 mm -2 इंटू कवर। 300 -2 कवर कितना है 40। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों
220 mm। तो कॉलम इनर डायमेंशन आ गया है 220 mm। तो अभी हम पेरीमीटर टू सेंटर ऑफ स्टीरअप वो पता करेंगे। पेरीमीटर टू सेंटर ऑफ स्टीरअप, तो उसके लिए 2 इंटू 0.22 प्लस 0.22 इक्वल टू 0.88 मीटर। तो ये 2 इंटू 0.22 कैसा है, तो ये है कॉलम इनर डायमेंशन, जो कि कॉलम का साइज था 300, उससे हमने निकाला 300 माइनस 2 इंटू कवर। तो यहाँ पर जो कॉलम इनर डायमेंशन है वो आया 220 mm। तो उसको हमने लिया और फिर हमें पेरीमीटर टू सेंटर ऑफ स्टीरअप वो पता चल गया, वो है 0.88 मीटर। तो ऐड हुक लेंथ कितना यहाँ पर देना है, वो है ऐड हुक लेंथ, वो देना है 0.20 मीटर। लेंथ पर स्टीरअप वो पता करते हैं अभी। लेंथ पर स्टीरअप, उसके लिए पेरीमीटर प्लस हुक लेंथ। तो पेरीमीटर कितना आया था, वो आया था 0.88 प्लस 0.20, तो यहाँ पर आंसर आता है 1.08 मीटर। तो लेंथ पर स्टीरअप आई है 1.08 मीटर। तो अभी हम नंबर ऑफ स्टीरअप पर कॉलम वो पता करेंगे। उसके लिए हाइट डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो कॉलम की हाइट कितनी है, वो है 3 मीटर यानी कि 3000 mm डिवाइड बाय स्पेसिंग कितनी है, वो है 150 mm। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 20, और इसमें हम प्लस कर देंगे तो 21 स्टीरअप पर कॉलम आएगा। तो हमें स्टीरअप की नंबर ऑफ स्टीरअप पता चल गया है पर कॉलम। तो टोटल लेंथ ऑफ 8 mm स्टीरअप हम पता करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ 8 mm स्टीरअप वो पता करेंगे। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टीरअप इनटू लेंथ ऑफ वन स्टीरअप। तो नंबर ऑफ स्टीरअप कितने हैं, वो है 21 इंटू लेंथ ऑफ पर स्टीरअप क्या है, वो है 1.08 मीटर। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 22.68 मीटर। तो जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ 8 mm स्टीरअप इन वन कॉलम वो आता है 22.68 मीटर। तो अभी हमें वेट ऑफ स्टीरअप पर कॉलम वो पता करना है, तो वह हम पता कर लेते हैं। वेट ऑफ स्टीरअप वन कॉलम, तो यहाँ पर हमें 22.68 जो टोटल लेंथ है 8 mm स्टीरअप की इनटू 0.395 इक्वल टू 8.88
959 kg। तो ये 0.395 क्या है, ये है वेट ऑफ 8 mm बार वेट पर मीटर। 8 mm बार है, उसका जो वेट होता है पर मीटर वो होता है 0.395 kg। तो हमने जो टोटल लेंथ आई थी स्टीरअप की उसे इंटू कर दिया 0.395, तो हमें स्टीरअप का वेट पता चल गया, वो है 8.959 kg। अभी हमें पूरे कॉलम का वेट पता करना है, तो वो हम पता कर लेते हैं। तो थर्ड वेट ऑफ वन कॉलम, तो इसके लिए हमें मेन बार वेट प्लस स्टीरअप वेट। तो मेन बार वेट कितना था, वो आया था 22.092 प्लस स्टीरअप का वेट कितने आया था, वो आया था 8.959। तो फाइनल आंसर आता है, एक कॉलम का पूरा वेट कितना आएगा, वो आता है 31.051 kg। तो एक कॉलम का पूरा वेट है 31.051 kg। तो ऐसे हमें 15 कॉलम बनाना है। तो लास्ट 15 कॉलम वेट, तो सिंपली 1 कॉलम वेट इंटू 15। तो 1 कॉलम वेट कितना था, वो था 31.051 इंटू 15। तो आंसर आता है यहाँ पर, तो फाइनल आंसर आता है 465.76 kg। तो 15 कॉलम बनाने के लिए हमें 465.76 kg स्टील लगेगा। तो दोस्तों हमने मेन बार का वेट निकाला, फिर हमने स्टीरअप का वेट निकाला। तो इससे हमें पता चल गया कि एक कॉलम को बनाने के लिए कितना स्टील लगने वाला है। तो इसे ही हमने 15 यानी कि 15 कॉलम को इनटू कर दिया, तो हमें पता चल गया कि 15 कॉलम बनाने के लिए कितना स्टील लगने वाला है। तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सीखने के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रो डेवलपर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए।